अरावली बच गई है, हम जेनजीज जीत चुके हैं, ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना साथियों। यह सरकार हम सबको बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रही है, और सिर्फ बेवकूफ ही नहीं, ये मेरी और मेरे परिवार की छवि भी खराब करने की कोशिश कर रही है। जब से जयपुर में मेरे द्वारा ये जेनजी प्रोटेस्ट किया गया है, तब से ही मैं सरकार की टारगेट लिस्ट में हूँ। इनको बहुत दिक्कत हो रही है कि कौन है ये युवा जो जेनजीज को और आने वाली नई पीढ़ी को हमारे घोटालों के बारे में सतर्क कर रहा है। तो अब ये सरकार सोच रही है कि सबसे पहले ये लोगों में मेरी छवि खराब करे, जिसके लिए ये लोग पिछले कुछ दिनों से मेरे बारे में कई प्रकार के झूठ फैला रहे हैं, और अगर उससे भी कुछ नहीं हुआ तो कल को ये लोग मेरे को जेल में भी डाल सकते हैं। लेकिन मैं इनसे डरता नहीं हूँ। अगर मेरी छवि पे 4 झूठे दाग लग जाने से या मेरे जेल जाने से मैं अरावली को बचा पाऊंगा, तो मैं खुशी खुशी वो भी करने को तैयार हूँ। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, तो मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनना। सबसे पहले, ये सरकार हमको गुमराह करना चाह रही है कि ये तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, इसमें हमारी क्या गलती है। जबकि सच्चाई तो यह है कि इन्हीं की एनवायरमेंटल मिनिस्ट्री के द्वारा सुप्रीम कोर्ट को एक एफिडेविट पेश किया गया था, जिसमें साफ साफ लिखा था कि जो पुराने मायने होते हैं एक पहाड़ को अरावली की मान्यता देने के लिए, जो कि हाइट और स्लोप जैसे अन्य पैरामीटर्स के माध्यम से नापे जाते थे, उसको इन्होंने इनसफिशिएंट बोलकर एक नई परिभाषा ला दी, जिसके अंतर्गत जितने भी 100 मीटर से नीचे के पहाड़ हैं, उनको अरावली की मान्यता नहीं दी जाएगी। और अब ये एक लाजमी सी बात है कि जिन भी पहाड़ों को अरावली का दर्जा नहीं दिया जाएगा, उनमें से कई पहाड़ कल को माइनिंग के लिए उपलब्ध हो जाएंगे। और दूसरी बात, पहले एक CEC सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी हुआ करती थी, जो कि रेगुलेटेड बाय सुप्रीम कोर्ट थी और बड़ी ही स्ट्रिक्ट हुआ करती थी। कोई भी इलीगल माइनिंग या फिर एनवायरमेंटल सेफ्टी इश्यूज को लेकर सुप्रीम कोर्ट को तुरंत रिपोर्ट किया करती थी। लेकिन अब सरकार ने उस कमेटी को डिसॉल्व कर उसी सेम नाम से अपनी खुद की कमेटी बैठा दी है, और उसका कंट्रोल सुप्रीम कोर्ट से ट्रांसफर करके अपनी खुद की एनवायरमेंटल मिनिस्ट्री को दे दिया है। अब एक तरीके से हम कह सकते हैं कि सेंट्रली एम्पावर्ड कमेटी मोदी एम्पावर्ड कमेटी बन चुकी है, ताकि ये सरकार अरावली पे माइनिंग आराम से करा सके। तो अब इस मुद्दे को हमें शांत नहीं होने देना है, चाहे ये न्यूज मीडिया कितना ही झूठ बोले, चाहे ये नेता कितना ही झूठ बोले, चाहे ये लोग मेरे को जेल में क्यों ना डाल दे, लेकिन हम हमारी मांगे स्पष्ट रखेंगे कि 100 मीटर से नीचे के पहाड़ों को भी अरावली का दर्जा मिले और सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी की कमान फिर से सुप्रीम कोर्ट को दी जाए। तो मेरा आप सभी साथियों से एक निवेदन है कि आप इस वीडियो को इतना शेयर करें कि ये सरकार समझ जाए कि हमारे देश भारत के युवाओं को भ्रमित करना इतना आसान नहीं है। धन्यवाद साथियों। आपका भाई आप लोगों की आवाज़ बनने के लिए हमेशा तैयार है, चाहे उसके लिए मेरे को कितने ही झूठे आरोप सहने पड़े।